तौर में भेजी गई। ये न्यूज बार बार दिखाई जा रही थी। वो नन्हे नन्हे बच्चे, खुदा की कसम, वो मदरसे में तालीम हासिल करते थे और उस मदरसे में सिर्फ क़िरात सिखाया जाता था। बच्चे कुरान की तिलावत करते थे, सीखते थे। उन बच्चों को तहे टेक किया गया। मीसम गोपालपुरी ने यहाँ से शेर कहने की कोशिश की है, कोशिश नहीं बल्कि हिम्मत और जुर्रत की है। शेर हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। गर्दन पे छुरी फेरो, गर्दन पे छुरी फेरो, या नेज़ पे सर रखो। गर्दन पे छुरी फेरो, या नेज़ पे सर रखो। आपकी सदाएं उन मरहूमों के जख्मों का मरहम बनेंगी। आपकी दुआएं पहुंचनी चाहिए मीसम गोपालपुरी तक। गर्दन पे छुरी फेरो, या नेज़ पे सर रखो। हर हाल में हमको तो कुरान सुनाना। वाह, इंशाअल्लाह, वाह 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 वाह। गर्दन पे छुरी फेरो, या नेज़ पे सर रखो। गर्दन पे छुरी फेरो, या नेज़ पे सर रखो। हर हाल में हमको तो कुरान सुनाना है। हर हाल में हमको तो कुरान सुनाना है। गर्दन पे छुरी फेरो, या नेज़ पे सर रखो। हर हाल में हमको तो, खुदा की कसम, अगर मैं ये पर्चा न निकालता तो आपके साथ नाइंसाफी होती। जब इतने अच्छे सुनने वाले हो तो मुझे सुनाने में कोई जहमत नहीं होनी चाहिए। शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ। जिस इस्लाम को ये बताया जाता है कि ये आतंकवादी पैदा करता है, मीसम गोपालपुरी का शेर सुनिए, मुलादा फरमाएं। और जिसने अब तक दाद न दी हो किसी भी वजह से, जरूर अपनी दाद मीसम गोपालपुरी तक पहुंचाएगा। इस बात को जहन में रखते हुए कि जिसका नमक खा रहे हो, जिसके टुकड़े में कायनात की खिलकत हुई है, जिसके टुकड़े में तुम पल रहे हो, उसने सख्ती से इस बात की ताकीद की है कि हक किसी का मारना अच्छा नहीं। ये शायर दाद का हक, ये दाद शायर का हक है। हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाएं। गर्दन पे छुरी फेरो, या नेज़ पे सर रखो। हर हाल में हमको तो कुरान सुनाना है। शेर सुनिए, इस्लाम हमें क्या दर्द दिखाता है, इस्लाम क्या क्या सिखाता है। दुश्मन भी अगर फेंके, शेर सुनिएगा, मुलादा फरमाएं। दुश्मन भी अगर फेंके, दोस्त नहीं, दुश्मन भी अगर फेंके अल्फाज कसाफत के। दुश्मन भी अगर फेंके कसाफत के अल्फाज, गालियां, भद्दे जुमले, यूं समझ लीजिए गालियां, ऐसे ऐसे लफ्ज जो कान को भी नागवार गुजरे, दिल को भी नागवार गुजरे, ऐसे लफ्ज, भद्दी गालियां, यूं समझिए। दुश्मन भी अगर फेंके अल्फाज कसाफत के, दुश्मन भी अगर फेंके अल्फाज कसाफत के। अखलाक मोहम्मद का, अखलाक मोहम्मद का आईना दिखाना है। अखलाक आईना दिखाना है। एक बार पूरा पंडाल मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट से मीसम गोपालपुरी को हौसला दे। दुश्मन भी अगर फेंके अल्फाज कसाफत के, अखलाक मोहम्मद का आईना दिखाना है। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए, भाई जाना नहीं, शेर सुनो मीसम गोपालपुरी से, मुलादा फरमाएं। एक बहुत सच और सच कड़वा सच सुनिए मीसम गोपालपुरी से। इस्लाम का दहशत से, इस्लाम का दहशत से, इस्लाम का दहशत से रिश्ता ही नहीं कोई। इस्लाम का दहशत से रिश्ता ही नहीं कोई। इस्लाम का दहशत से रिश्ता ही नहीं कोई।
दौर के मोमिन का, हर दौर के मोमिन का ये खास तराना है, हर दौर के मोमिन का ये खास तराना है। माँ बाप की जो अपने, माँ बाप की जो अपने ताज़ीम नहीं करते, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये मदरसे का मुशारा हाजिर करता हूँ, यहाँ से हमें अपने नौजवानों को पैगाम देना है। मुलाज़ा फरमाए, माँ बाप की जो अपने ताज़ीम नहीं करते, माँ बाप की जो अपने ताज़ीम नहीं करते, उन लोगों का मिसम दोज़ख में ठिकाना। नहीं देखिए, एक मिनट, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं बुलाऊंगा मीसम साहब को, फिर बुलाऊंगा मीसम साहब को, फिर बुलाऊंगा। अभी मुझे एक ऐलान करने दीजिए। तो हम खुश तो बहुत हो जाते हैं जब हमारी तारीख बयान की जाती है कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन अपने दामन में झांक कर देखिए कि हम क्या हैं, उसके बाद समझ में आएगा हमको हम क्या हैं। यह कभी सोचने की जहमत ही नहीं करते हम लोग। हालांकि हर चीज आपके सामने, हर चीज बता दी गई। आप अंधे हैं, आंख वाले हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज बताई गई है आपको। अब फर्ज कीजिए, एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आप अंधे हैं और आंख वाले के साथ रास्ते से जा रहे हैं। आंख वाला आपसे कह रहा है कि देखो सामने गड़ा है, सीधे हाथ की तरफ से हट के चलो। अगर आपने आंख वाले की बात पर अमल किया तो गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे, और अगर आपने आंख वाले की बात पर अमल नहीं किया तो लाजमी तौर पर गड्ढे में गिर जाएंगे। तो दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम क्या हैं, हमको यह सोचना चाहिए। हम क्या थे, हमारी तो तारीख रोशन है, उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। अपने अपने ज़मीर से अगर हम सवाल करें, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, आपकी तालीमात की बात करते हैं, हम अमल कितना करते हैं दोस्तों? ईमान हमारा किस दर्जे पर है? अगर हम ये अपने आप से सवाल करें तो जवाब भी खुद ब खुद मिल जाएगा। आइए मैं अगले शायर को आवाज दे रहा हूं इन 4 मिसरों के साथ। हर एक फरेब से फनकारियों से वाकिफ है, हर एक फरेब से फनकारियों से वाकिफ है, हमारे इज्ज की मक्कारियों से वाकिफ है। हर एक फरेब से फनकारियों से वाकिफ है, हमारे इज्ज की मक्कारियों से वाकिफ है। हजार सजदे करें, लाख लाख सर पटकें, खुदा हमारी अदाकारियों से वाकिफ है। मैं इंदौर से आए हुए मेहमान शायर मोहतरम अहमद निसार साहब को दावत कलाम दे रहा हूं कि आए बावखार शायरी पेश करें। मोहतरम अहमद वखार। दोस्तों, बीच में थोड़ी सी माजरत चाहूंगा आप लोगों से मैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उर्दू डीएड कॉलेज वर्धा द्वारा मुनक्किद इस मुशायरे में एक शायर को यहाँ पर एक अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जिस अवार्ड का नाम है अल सऊद अवार्ड। इस अवार्ड से डॉक्टर अली जनाब अलहाज अब्दुल हमीद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और इस मुशायरे में मौजूद ग्वालियर से चले हुए अली जनाब अतुल अजनबी साहब को अल सऊद अवार्ड से नवाजें। अतुल अजनबी साहब को इस अवार्ड से हाजी अब्दुल हमीद साहब नवाजे। मुझे एक शेर याद आता है कि मुसलमान और न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी एक शख्स है जो उर्दू बोलता है। दोस्तों, उर्दू जबान में लिखना और उर्दू जबान में कहना बहुत कम जो शोरा होते हैं जो मुस्लिम ना हो या जिनकी मादरी जबान उर्दू ना हो, इस फन में महारत रखते हैं। अतुल अजनबी उसी सिलसिले के एक शायर है जो उर्दू में बात करते हैं, उर्दू में तहरीर लिखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अली जनाब अलहाज अब्दुल हमीद साहब से कि वो अतुल अजनबी साहब को अल सऊद अवार्ड से नवाजें। आपने अवार्ड हासिल किया है अतुल भाई, अतुल भाई अब मैं आप ही को आवाज दे रहा हूं। आइए। हाज़रीन मोहतरम, 2 मिनट। मैं अतुल अजनबी जो आपके लिए और हमारे लिए पूरी उर्दू दुनिया के लिए यकीनन अजनबी नहीं है, सिर्फ उनका तखल्लुस अजनबी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गवाले की गवाही
कि अगर मान लो जी कि कोई गवाला अगर ये गवाही दे दे कि डालडा असली घी है तो बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। इस मुशायरे में पढ़े जाने वाले हर शेर में आपकी शिरकत बेइंतहा जरूरी है। मैं कहना यह चाहता हूं कि ऐवान गजल में, उर्दू ऐवान गजल में अपने आप को मुस्तनद, मोतबर और मोहतरम करने के लिए बड़ा खून थूकना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। गजल कहना ये गौतम बुद्ध का वो निर्माण है जिसमें मसाइल की गर्म रेत पर, सुलगती हुई रेत पर कलम के सिपाही को नंगी पीठ लेटकर सूरज से आंख मिलाना पड़ता है। इस फन से बखूबी वाकिफ है जनाब अतुल अजनबी, जो 2 मजमूए कलाम जिनके मंजर आम पर आ चुके हैं, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बहरीन, दोहा, कतर और दुबई में अपने फन का लोहा मनवा चुके हैं और अहलियान शेर व अदब से दादो तहसीन वसूल कर चुके हैं। आपके दयार में पहली मरतबा हाजिर हुए हैं और आपने अपनी मोहब्बतों का सबूत देकर उन्हें सिपासनामे से नवाजा। मैं गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से मेरे इस खूबसूरत दोस्त का इंतजाम करें। जनाब अतुल अजनबी, मुझे अभी हाजी अब्दुल हमीद साहब की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं अभी अतुल अजनबी साहब को थोड़ा संभाल के रखूं। मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा हैं, माजिद देवबंदी आने वाले हैं और जैसे कि मैं अनाउंस कर चुका हूं कि अहमद निसार अपने कलाम से नवाजेंगे। मैं अहमद निसार साहब से गुजारिश करता हूं बराह करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपने बावकार कलाम से नवाजें। मोहतरम अहमद निसार। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक बेटा, ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम हजरात। मैं सबसे पहले तो जनाब हमीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बढ़िया महफिल अदब की उन्होंने सजाई है और साथ ही साथ इब्राहिम बख्श साहब भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम सुनने वाले ज़हीन लोग मेरे सामने बैठे हैं। अभी आप पूरी तरह मुतमईन हैं और मैं जनाब यहाँ की मोतबर शख्सियत जनाब रहमतुल्लाह साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और बगैर किसी तमहीद के यहाँ पर इस डाइस पर बैनुल अक़वामी शोहरत की मालिक अंजुम रहबर साहिबा बैठी हैं। आप थोड़ा सा वो रखें और कुछ शेर सुनाए। ये मैं सुनाना चाहूंगा, अगर ऐसा लग जाएगा मुझे कितने शेर पढ़ना है। सुने हजरत, आपने देखा कि बहुत दिनों से लोगों के जहन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला छाया हुआ है, कोई मुतमईन नहीं है। उसी को सामने रखकर मैंने 4 मिसरे कहे, वहीं से मैं अपना सफर शुरू करता हूं। समाअत फरमाए, समाअत फरमाए हजरत। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि वो लोग क्या अपने घरों का फैसला नहीं कर सकते, वो अल्लाह के घर का फैसला क्या करेंगे। समाअत फरमाए। मेरे भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ, जैद भाई वहां से आए हैं। अच्छा। समाअत फरमाए। कहा कि सारी दुनिया ही अगर सच की दीवानी हो जाए, सारी दुनिया ही अगर सच की दीवानी हो जाए, खत्म फिर झूठ की एक पल में कहानी हो जाए। सारी दुनिया ही अगर सच की दीवानी हो जाए, शिरकत करे हजरत। सारी दुनिया ही अगर सच की दीवानी हो जाए, खत्म फिर झूठ की एक पल में कहानी हो जाए। और मेरे महबूब कोई फैसला ऐसा कर दे, दूध का दूध यहां पानी का पानी हो जाए। वाह 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 वाह, दूध का दूध यहाँ पानी का पानी हो जाए। क्या बात। दूध का दूध यहाँ पानी का पानी हो जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल जुड़ गए आप। एक मतलब एक शेर समाअत फरमाए, शायरी की हिफाजत करें। कहा कि घर में छुपने से शहादत नहीं मिलने वाली। वाह। घर में छुपने से शहादत नहीं मिलने वाली, बुज़दिलों को कभी जन्नत नहीं मिलने वाली। घर में छुपने से शहादत नहीं मिलने वाली, बुज़दिलों को कभी जन्नत नहीं मिलने वाली। और आप इस धूप में कागज की तराजू लेकर
बुज़दिलों को कभी जन्नत नहीं मिलने वाली। आप इस धूप में कागज की तराजू लेकर बर्फ बेचेंगे तो कीमत नहीं मिलने वाली। वाह वाह, बर्फ बेचेंगे तो कीमत नहीं मिलने वाली। क्या शायरी, धीरे धीरे आप तक शायरी सुना रहा हूं आपको हजरात। जो ना क्या बात, क्या बात। समाज फरमाए कि मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर नजर आई, मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर नजर आई, तस्वीर के पर्दे में तस्वीर नजर आई। मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर नजर आई, तस्वीर के पर्दे में तस्वीर नजर आई, और ईमान की हरारत का ये अगला करिश्मा है, मिसवाक भी दुश्मन को शमशीर नजर आई। क्या बात, अरे वाह वाह वाह। अगर वाकई शेर कह दिया तो वहां तक के थोड़ा सा हौसला बढ़ा दे आपने। वाह 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 वाह। अहमद भाई फिर पढ़िए इसे, फिर पढ़िए। मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर नजर आई, तस्वीर के पर्दे में तस्वीर नजर आई, और ईमान की हरारत का ये अदना करिश्मा है, ईमान की हरारत का ये अदना करिश्मा है। मिसवाक भी दुश्मन को शमशीर नजर आई, मिसवाक भी दुश्मन को शमशीर नजर आई। एक मतला और एक शेर समाज फरमाए। आजाद ने कहा है कि सुनिए ये सिफत खून में शामिल है हमारे, सुनिए ये सिफत खून में शामिल है हमारे, तमगे या सनत की कभी ख्वाहिश नहीं करते। वाह, क्या सुनिए ये सिफत खून में शामिल है हमारे, तमगे या सनत की कभी ख्वाहिश नहीं करते, और हंसते हुए सरहद पे लुटा देते हैं जाने। सुनिए ये सिफत खून में शामिल है हमारे, तमगे या सनत की कभी ख्वाहिश नहीं करते, और हंसते हुए सरहद पे लुटा देते हैं जाने। हम अपनी वफाओं की नुमाइश नहीं करते। वाह 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 वाह। हम अपनी वफाओं की नुमाइश नहीं करते, हम अपनी वफाओं की नुमाइश नहीं करते। एक मतलब दो शेर वो समाज फरमा ले आखिर में। कहा कि सुनिए रफ्ता रफ्ता, शायरी सुनिए हजरात, जो जाइए कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी। वाह क्या बात। यह आपको इत्तला दूंगा, बहुत अच्छा मतला था ये। क्या बात कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही। रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। वाह 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 वाह। एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, इसे कहते हैं एक होना। एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी, और हो गई हमसे नमाजों की अगर पाबंदियां, दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी, दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी। और हजरात मैं शेर सुना रहा हूँ हजरात, बात थोड़े बाद में कर लेना, एक 2-4 मिनट का वक्त है, उससे मुझे अपना काम कर ले दीजिए। समाज फरमा हजरात कि हो गई हमसे नमाजों की अगर पाबंदियां, दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी। एक मतलब एक शेर और याद आ गया, समाज फरमा ले ये, और ये शेर बिल्कुल अनोखा है आपके लिए। समाज फरमाए, कहा कि मकरो फरेब जुल्मो सितम के जवाब में, मकरो फरेब, थोड़ी सी इधर तवज्जो का तालिब, मकरो फरेब जुल्मो सितम के जवाब में, मकरो फरेब जुल्मो सितम के जवाब में, हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में। वाह। हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में, और गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें, मगर हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में, गिन गिन के रोज
कत्ल करो तुम हमें मगर फिर भी बचेंगे 313 हिसाब में। गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें मगर, गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें मगर, गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें मगर। मीशम गोपालपुरी दाद दे रहे हैं, आपको तो सोचना चाहिए कि मीशम गोपालपुरी जी के समझ में आ गया। गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें मगर फिर भी बचेंगे 313 हिसाब में, फिर भी बचेंगे 313 हिसाब में। और ये एक मतलब एक शेर और बहुत कर्ब है इसमें। अभी किबला ने कुत्तों के का 10 वो बताए, मैंने कुत्ते को किस तरह से देखा है, देखिए समाज फरमाए। बहुत खराब लफ्ज है लेकिन गजल में सलीके से आ जाए तो अच्छा हो जाता है। समाज फरमाए के दरिया में अपने ज़र्फ को यूं मत उछालिए। देखिए वो लफ्ज कुत्ता कितनी सलीके से आया। अगर आ गया हो तो वाकई मोहब्बतों से नवाज दे कि दरिया में अपने ज़र्फ को यूं मत उछालिए, कागज की नाव डूब ना जाए संभालिए। दरिया में अपने ज़र्फ को यूं मत उछालिए, कागज की नाव डूब ना जाए संभालिए। और अफसोस आप करते हैं कुत्तों की परवरिश। दरिया में अपने ज़र्फ को यूं मत उछालिए, कागज की नाव डूब ना जाए संभालिए। और अफसोस आप करते हैं कुत्तों की परवरिश। हे मशवरा गरीब के बच्चों को पालिए, हे मशवरा गरीब के बच्चों को पालिए, हे मशवरा गरीब के बच्चों को पालिए। और ये कर्ब का एक मतलब और एक शेर कि झूठ की कीमत तुझे उस दिन समझ में आएगी, झूठ की कीमत तुझे उस दिन समझ में आएगी। ये बला जिस रोज तेरे रिस्क को खा जाएगी। खुदा की कसम बहुत अच्छा मतला था, बहुत अच्छा मतला था। झूठ की कीमत तुझे उस दिन समझ में आएगी, ये बला जिस रोज तेरे रिस्क को खा जाएगी। और मुफलिसी ने आज फिर रोजा रखा ये सोचकर, झूठ की कीमत तुझे उस दिन समझ में आएगी, ये बला जिस रोज तेरे रिस्क को खा जाएगी। मुफलिसी ने आज फिर रोजा रखा ये सोचकर, बच गए पैसे तो बच्चों की दवा आ जाएगी। मुफलिसी ने आज फिर रोजा रखा ये सोचकर, क्या शायरी है अहमद भाई। बच गए पैसे तो बच्चों की दवा आ जाएगी, बच गए पैसे तो बच्चों की दवा आ जाएगी। एक मतला और एक शेर। शेर का मेरा दावा है कि उस मजमून का शेर आपने नहीं सुना होगा और ये आपके लिए तोहफा है। समाज फरमाया था, आपने बहुत से शेर सुने हैं और बहुत ने ये शेर पढ़े हैं कि मेरा दुश्मन मेरे साथ था तो मैंने अपने दुश्मन को मेरी माँ की दुआ मेरे साथ थी तो मैंने अपने दुश्मन को मार दिया, हरा दिया, लश्कर उड़ दिए, मेरी माँ की दुआ थी। लेकिन वो ये भूल गया कि दुश्मन की भी माँ होती है। दुश्मन की माँ नहीं होती क्या? होती है ना। अब शेर सुने आप। कहा कि सच्चाई लेके निकला हूं, सच्चाई लेके निकला हूं अपनी जुबान में, सच्चाई लेके निकला हूं अपनी जुबान में। अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में, अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में। और दुश्मन को जेर कर ना सका और मैं खुद हुआ, टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान में। क्या बात। दुश्मन को जेर कर ना सका और मैं खुद हुआ, दुश्मन को जेर। सच्चाई लेकर, खुदा की कसम इस मजमून का शेर सुना हो तो बता दो आप। सच्चाई लेके निकला हूं अपनी जुबान में। सच्चाई लेके निकला हूं अपनी जुबान में। अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में। और दुश्मन को जेर कर ना सका और मैं खुद हुआ, टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान में, टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान में। और तलवार क्या उठाएंगे वो जुल्म के खिलाफ, टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान में, तलवार क्या उठाएंगे वो जुल्म के खिलाफ।
पहने हुए हैं बालियां जो अपने कान में, तलवार क्या उठाएंगे वो जुल्म के खिलाफ, पहने हुए हैं बालियां जो अपने कान में, और हो जाए सब नमाजी के हो जाए बुत परस्त, हो जाए सब नमाजी के हो जाए बुत परस्त, पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में, हो जाए सब नमाजी के हो जाए बुत परस्त, पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में, पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में। और हिफाजत करे कि दुनिया और आखिरत की है दौलत समेट लो, पड़ता नहीं है फर्क कोई उसकी शान में, दुनिया और आखिरत की है दौलत समेट लो, ये बात कह रहा है मौजिन अजान में। क्या बात, दुनिया और आखिरत की है दौलत समेट लो, ये बात कह रहा है मौजिन अजान में। और ये एक मतलब एक शेर आखिर में, उसके बाद इजाजत, मतलब शेर पसंद आ जाए तो मोहब्बतों से नवाजे कि ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, हर एक शेर पे उरूजो सवाल है कि नहीं, हर एक शेर पे उरूजो सवाल है कि नहीं। और मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, अदना मिसाल है कि नहीं, ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, हर एक शेर पे उरूजो सवाल है कि नहीं। और मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, फकीर शेर बताइए हलाल है कि नहीं। क्या बात है, वाह फकीर शहर बता ये हलाल है कि नहीं, वाह मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, वाह वाह, फकीर शहर बता ये हलाल है कि नहीं, क्या बात है, ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, हर एक शेर पे उरूजो सवाल है कि नहीं, मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, फकीर शहर बता ये हलाल है कि नहीं। और ये शेर हमने जो आपको अपने आपस में बांट रखा है, कोई 24 है, कोई 26 है, कोई 25 है। समाज फरमाइश है कि मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, फकीर शेर बता ये हलाल है कि नहीं। और खुद अपने आप को फिरकों में बांटने वालों, तुम्हें तबाही का अपनी ख्याल है कि नहीं, खुद अपने आप को फिरकों में बांटने वालों, तुम्हें तबाही का अपनी ख्याल है कि नहीं। हजरत ये कौमी यकजहती के नाम से ये मुशायरा मंसूब है, खुद अपने आप को फिरकों से में बांटने वालों, तुम्हें तबाही का अपनी ख्याल है कि नहीं। और ये जो अजमतों पे दीन की कुर्बान हो गए, जो अजमतों पे दीन की कुर्बान हो गए, वो लोग की पहचान हो गए। और जिनको हवा का तख्त मयस्सर नहीं हुआ, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। और जिनको हवा का तख्त मयस्सर नहीं हुआ, वो घर की छत पे चढ़ के सुलेमान हो गए। जिनको हवा का तख्त मयस्सर नहीं हुआ, जिनको हवा का तख्त मयस्सर नहीं हुआ, वो घर की छत पे चढ़ के सुलेमान हो गए। और आंगन में नफरतों की जड़ें फैलने लगी, आंगन में नफरतों की जड़ें फैलने लगी। अब तो हम अपने घर में ही मेहमान हो गए, अब तो हम अपने घर में ही मेहमान हो गए। और शेर बड़ा कर्ब है इसमें, सच्चाई है मगर, कि अब तो हम अपने घर में ही मेहमान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए, टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। और खुशबू से साथ और पढ़ूं कि अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। और खुशबू से सात पुष्प महक जाएंगी निसार, खुशबू से सात पुष्प
महक जाएंगे निसार जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए। खुशबू से 7 पुष्ट महक जाएंगे निसार जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए, जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए। और झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है भिखारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है भिखारी नहीं है हम। और ये यहां से लेकर गुजरात तक का अलमिया जहां जहां औरतों पर जुल्म हुआ, ये शेर वो जालिमों के नाम समाज फरमाए कि झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है भिखारी नहीं है हम। हमने शिकार जब भी किया शेर का किया। एक बार तालियां बजा के जरा मोहब्बत से कि हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। और इंसाफ मांगते हैं तिरंगे की छांव में। हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। और इंसाफ मांगते हैं तिरंगे की छांव में। ए रहबराने मुल्क भिखारी नहीं है हम, ए रहबराने मुल्क भिखारी नहीं है हम। और आखिरी शेर हिफाजत करे कि ए रहबराने मुल्क भिखारी नहीं है हम, दुनिया नचाने वाला हुनर। ए रहबराने मुल्क भिखारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम। हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। दुनिया नचाने वाला हुनर याद है हमें, वाह, दुनिया नचाने वाला हुनर याद है हमें, बंदर नचाने वाले मदारी नहीं है हम। वाह 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 वाह। दोस्तों अहमद निसार अपने कलाम से नवाज रहे थे। मैं इससे पहले कि अगले शायर को आवाज़ दूं, मैं ईटीवी के जो सरबराह हैं अमजद भाई, उनसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ स्टेज पर आएँ। आपका इस्तकबाल हाजी अब्दुल हमीद साहब के जानिब से किया जा रहा है। इज़हार सर से मैं गुजारिश करता हूँ वो ईटीवी के सरबराह अमजद भाई का इस्तकबाल करें। अभी अहमद निसार अपने कलाम से नवाज रहे थे। दोस्तों रोटी के बारे में उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बड़ा प्यारा शेर कहा। रोटी का ये चक्कर रोज़े अज़ल से ही चल रहा है। दोस्तों एक शराबी जब मर गया, उसे ऊपर ले जाया गया तो एक गैबी आवाज आई शराबी से कि भाई आखिर तूने ये सब क्यों किया। खतीब के चंद मिसरे हैं, देखिए, ये चोरी डाका झूठ धोखा ये सब क्यों किया। देखिए रोटी क्या चीज होती है। शराबी सजदे में गिर के कहने लगा, सजदे में गिर के बोला कि रोटी के वास्ते मालिक तेरी कसम है लंगोटी के वास्ते, बोला है झूठ मैंने तो रोटी के वास्ते, चोरी जो मैंने की है तो रोटी के वास्ते, दुनिया में कत्ले आम है रोटी के वास्ते, शमशीर बेनयाम है रोटी के वास्ते, कोपे का एहतमाम है रोटी के वास्ते, घुंघरू तवाफ करते हैं रोटी के वास्ते, जाहिद की हर दुआ में है रोटी का तस्करा, बदनाम ये गुलाम है रोटी के वास्ते, जाहिद की हर दुआ में है रोटी का तस्करा, बदनाम ये गुलाम है रोटी के वास्ते, तूने जलील लोगों के दर पे झुका दिया, इल्जाम मेरे नाम है रोटी के वास्ते, तू पाक और रहीम है मैं तो कमी ना हूं, तेरा भी एहतराम है रोटी के वास्ते, तू पाक और रहीम है मैं तो कमी ना हूं, तेरा भी एहतराम है रोटी के वास्ते। जैसे ही शराबी ने यह कहा, बिजली की एक कड़क सी हुई, नूर सा हुआ, अर्शे बरी से जैसे के आने लगी सदा, बिजली की एक कड़क सी हुई, नूर सा हुआ, अर्शे बरी से जैसे के आने लगी सदा,
इंसान बेलगाम है रोटी के वास्ते, मुंह फट है बदकलाम है रोटी के वास्ते, कुर्बान कर दिया है दिलो जां को पेट पर, यह नफ्स का गुलाम है रोटी के वास्ते। पत्थर बंधे थे पेट पे मेरे रसूल के, किस बात की कमी थी नबूवत के वास्ते। पत्थर बंधे थे पेट पे मेरे रसूल के, किस बात की कमी थी नबूवत के वास्ते। भूखा पड़ा है कोई तो मछली के पेट में, रहमत तड़प के जाती है खिदमत के वास्ते। 14 बरस का राम ने बनवास ले लिया अपने पिदर की सिर्फ इताअत के वास्ते। तूने सुना तो होगा ही इब्ने अली का नाम, प्यासा कटा जो नाना की उम्मत के वास्ते। तूने सुना तो होगा ही इब्ने अली का नाम, प्यासा कटा जो नाना की उम्मत के वास्ते। इंसान खाए सिर्फ इबादत के वास्ते, बेबस गरीब लोगों की खिदमत के वास्ते, खिदमत के वास्ते, खिदमत के वास्ते। आइए दोस्तों, इन 4 मिसरों के साथ अमीन एजाज के 4 मिसरे हैं। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब जानी शैदा साहब, खूबसूरत तरन्नुम के मालिक, उनको। गली के मोड़ पे टूटा मकान है अपना, मकान क्या है बस एक तर्जुमान है अपना। गली के मोड़ पे टूटा मकान है अपना, मकान क्या है बस एक तर्जुमान है अपना। और मैं इस बुढ़ापे में अब भी कमा के खाता हूं, किसे सुनाऊं कि बेटा जवान है अपना। जानी शैदा साहब से मैं मुल्तमिस हूं, बराह करम माइक पे तशरीफ लाएं। मोहतरम जानी शैदा। हज़रत गिरामी, मैं ममनून मशकूर हूँ हाजी अब्दुल हमीद साहब का कि दोबारा मुझे मौका अता फरमाया है। हमारे जनाब सदर और मोअज़्ज़िज़ सामीन और मोहतरम और मुकर्रम शुरा इकराम से तवज्जो का तालिब हूँ। 2-3 शेर तहत में मुरादा फरमा लीजिए और एक मुकम्मल कर दो। समझ कीजिएगा कि बहुत नजदीक रहकर भी मैं बहुत नजदीक रहकर भी वो नेकी तक नहीं पहुंचा। बहुत नजदीक रहकर भी वो नेकी तक नहीं पहुंचा। नवाजा गैर को लेकिन पड़ोसी तक नहीं पहुंचा। वाह क्या बात। बहुत नजदीक रहकर भी वो नेकी तक नहीं पहुंचा, नवाजा गैर को लेकिन पड़ोसी तक नहीं पहुंचा। और ये 2 शेर और समझ लीजिए कि सफर में आदमी इंसान घर में रहता है, सफर में आदमी इंसान घर में रहता है। बदन कहीं भी रहे ध्यान घर में रहता है। वाह। बदन कहीं भी रहे ध्यान घर में रहता है। और निजामे जिंदगी हम ढूंढते हैं गैरों में, निजामे जिंदगी हम ढूंढते हैं गैरों में। ताजुब इस पे है कुरान घर में रहता है। और ये बेहयाइयां यूं ही नहीं है बच्चों में, ये बेहयाइयां यूं ही नहीं है बच्चों में। एक हंसता खेलता शैतान घर में रहता है। क्या बात। एक मतलब 2 शेर फरमाइए। ये कौमी एकता कौमी एकजहती का मुशायरा है। एक मतलब फरमाइए इसके ताल्लुक से कि पहले हम खुद ही अगर हाथ बढ़ाने लग जाएं, पहले हम खुद ही अगर हाथ बढ़ाने लग जाए, पहले हम खुद ही अगर हाथ बढ़ाने लग जाए, हमको दुश्मन भी कलेजे से लगाने लग जाए, हमको दुश्मन भी कलेजे से लगाने लग जाए। और शेर बदर खास तमाम शुरा इकराम से भी समझना चाहूंगा। एक पल में वो उतर आए नजर से दिल में, एक पल में वो उतर आए नजर से दिल में, एक पल में वो
मगर से दिल में इस सफर के लिए औरों को जमाने लग जाए, इस सफर के। मोहतरमान जी मोहम्मद साहब की बात में ये सनद है, तेरा दामन भी सितारों से मुनव्वर हो जाए, तेरा दामन भी सितारों से मुनव्वर हो जाए, तेरा दामन भी सितारों से मुनव्वर हो जाए, मेरे आंसू भी सलीके से ठिकाने लग जाए, मेरे आंसू भी सलीके से ठिकाने लग जाए। आखिर शेर देखिएगा दोस्तों, इरशाद 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 इरशाद। इसी उम्मीद पे माँ बाप जिए जाते हैं, 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 बेटी इज्जत से उठे बेटे कमाने लग जा। वाह 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 वाह। मोहतरम जानी शहदा साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। एक जरूरी ऐलान ये सुन लें, माजिद देवबंदी साहब वर्धा पहुंच चुके हैं, रेलवे स्टेशन से अभी वो यहाँ होटल आने वाले हैं, फ्रेश होंगे और सिर्फ 10 मिनट में इंशाअल्लाहुल अजीज स्टेज पर मौजूद होंगे। 4 मिसरे दोस्ते सुनो। सूरज होगा अपने दर पर, ये 4 मिसरे आप बतौर खास सुने। सूरज होगा अपने दर पर, खतरा खतरा होगा समंदर, खतरा खतरा होगा समंदर, सूरज होगा अपने दर पर, सारे अंधेरे छट जाएंगे, अंजुम जब हो जाए रहबर, अंजुम जब हो जाए रहबर। जोरदार तालियों से आप मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा का इस्तेमाल फरमाएं और मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं, मुल्तमिस हूं, बराए करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजे, खूबसूरत गीतों से, खूबसूरत गजलों से, खूबसूरत तरन्नुम से। सुन लेंगे तो सुना। नहीं, बहुत फरमाइशें हैं, बहुत। हाँ सुनिएगा आप लोग। सदर मोहतरम, शौराई किराम, सेवाग्राम के सभी मौजूद सामीन हजरात, मुझे याद नहीं कि मैं आपके शहर में पहले कभी आई हूँ। खैर आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं। मुसलसल सफ़र वर्धा आई हूँ तो मैं आई हूँ। मुसलसल सफ़र मेरे बड़े भाई हाजी हामिद साहब का हुक्म, हमीद भाई का, मेरा छोटा भाई खालिद, कैसे भी करके मैं आप लोगों की मोहब्बतों के सहारे यहाँ हाजिर हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं और डर भी लगता है कि आप दाद इस कदर ख़तरनाक देते हैं कि कुछ कहना कुछ समझ में नहीं आता है। खैर मैं, जैसा कि मेरा अंदाज़ है आप सब वाकिफ़ हैं, 4 मिसरे सबसे पहले सुनाती हूँ। इससे अंदाज़ा लगाती हूँ कि मुझे कितनी देर अपना कलाम आप सबको सुनाना है। एक बार ज़रा सा तालियां बजा के एहसास दिला दीजिए कि आप लोग। ये किसी नाम का नहीं होता, वाह वाह, ये किसी नाम का नहीं होता,
होता, ये किसी धाम का नहीं होता। प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। अब ऐसा है, ये सारे गुलदस्ते मेरे पास रखे हैं, यहाँ से एक भी गुलदस्ता नहीं उठेगा। ये किसी दिल किसी काम का नहीं क्या बात होता। 4 मिसरे और सुनाती हूँ। गम की उलझी हुई लकीरों में, तवज्जो से सुन लें बस। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ। आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख ले। क्या बात, क्या बात, क्या बात, तेरी तस्वीर देख ले। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। 4 मिसरे और सुनाती हूँ। मेरी बहनें बहुत सारी मुझे नजर आ रही हैं। आई थी तो बहुत सारी तादाद ज्यादा थी, लेकिन कम है, काफी है। 4 मिसरे में अपनी बहनों को, अपने नौजवान भाइयों को नज़ करना चाहती हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। अपनी आंखों को 4 मत करना, वाह क्या बात, तुम सितारे शुमार मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत। वाह 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 वाह, क्या बात, मशवरा। देखिए जी, मैं पढ़ती हूँ। अपनी आंखों को 4 मत। वैसे ये मशवरा 20 साल पहले मुझे भी किसी ने दिया था। मशवरा है कि प्यार मत करना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दिल चाहता है कि 4-4 मिसरे और भी सुनाऊं। 4 मिसरे और सुनाती हूँ, बस ऐसा ही सुनेगा। ये बहुत जरा तवज्जो से सुनिएगा। सारे मंजर बदल गए होंगे, सुनिए। सारे मंजर बदल गए होंगे, आप हद से निकल गए होंगे। आग इतनी कहाँ की फूलों में, हाथ शबनम से जल गए। वाह 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 वाह, हाथ शबनम से जल गए। वाह 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 वाह, क्या बात, होंगे। वाह। एक 4 मिसरे और, ये नए हैं। ईटीवी वाले बैठे हैं, मेरा छोटा भाई यहाँ बैठा हुआ है। मैं चाहती हूँ 4 मिसरे बिल्कुल नए सुनाऊं, जिससे सारी दुनिया सुने। और मैं पहली बार यहाँ पढ़ूंगी, देखिएगा। लेकिन ये नए हैं 4 मिसरे, खास तौर से सुनेगा। अच्छा। दिल की किस्मत बदल ना पाएगा, सुनेगा। दिल की किस्मत बदल ना पाएगा, बंधनों से निकल ना पाएगा। तुझको दुनिया के साथ चलना है, तू मेरे साथ चल ना पाएगा। वाह वाह, मेरे साथ चल ना पाएगा। इसके बाद एक मतलब 2 शेर बहुत पुरानी गजलों के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा है। कई सालों के बाद तो आई हूँ, मैं चाहती हूँ इन दोनों जो पढ़ती हूँ वो सुना के जाती हूँ। देखिएगा, गजल का मतलब सारी दुनिया में मैंने पढ़ा, लेकिन जो दाद मुझे मिलना चाहिए
मैं उससे नाखुश नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन मैं वर्धा में सेवाग्राम में पढ़ती हूँ, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा शेर सुनते हैं। देखिएगा, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे, जिंदगी हूँ। नहीं पहुंचा। चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। और शेर सुनाते हो, अपने घर में हो चारों तरफ आईने। मेरी बहनें सुने, अपने घर में हो चारों तरफ आईने, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे। अपने घर में हो चारों तरफ आईने, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे। और उस गजल का शेर, सेवाग्राम वालों, रामायण से लेकर महाभारत तक हम औरतों के क्या हालात हैं, अंजुम का ये शेर आप अपने साथ ले जाएं। मैं तुम्हारी नजर मैं तो एक खेल हूं, मैं तुम्हारी नजर में तो एक खेल हूं, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। इसके बाद इन दोनों एक नई गजल मैंने इन दोनों पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ, सबसे पहले मैंने अमरोहा में सुनाई थी, वहाँ मेरा भाई ईटीवी वाले मौजूद थे। मैं चाहती हूँ ये गजल यहाँ सुनाऊं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं मुझे, मैं वो गजल के चंद शेर आप सबको सुनाना चाहती हूँ, बस ऐसा ही सुनते रहिएगा। अर्ज करती हूँ, मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने। क्या बात, सुनना भाई, बहुत अच्छी रज़ा तुम्हारी। मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी कर दिखा मैंने, मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने। एक एक शेर, एक एक मिसरा खास तौर से सुनेगा। बिछड़ न मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन सुने, बहुत सारे लोग यहाँ हैं मेरे अपने। बिछड़ न मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन बिछड़ न मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने, दुआएं मैंने। समझ रहे हैं ना? बिछड़ न मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन बिछड़ न मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने। अगला शेर और सुनाती हो, आप सब समझते हैं क्यों कहलवाना चाहते हैं। जो तेरी याद दिलाता था चहचहाता था,
जो तेरी याद दिलाता था। अहमद निसार यहाँ बैठे हैं, मेरी बात पहुंचाएंगे। जो तेरी याद दिलाता था, चहचहाता था, जो तेरी याद दिलाता था, चहचहाता था, मुडेर से वो परिंदा उड़ा दिया मैंने। क्या बात है, वाह, से वो परिंदा उड़ा दिया मैंने। गजल का आखिरी शेर और सुन ले। जहां सजा के मैं रखती थी तेरी तस्वीरें। क्या बात है, जहां सजा के मैं रखती, जहां सजा के मैं रखती थी तेरी तस्वीरें, जहां सजा के मैं रखती थी तेरी तस्वीरें, जहां सजा के मैं रखती थी तेरी तस्वीरें, अब उस मकान में ताला लगा दिया मैंने। क्या बात है, अब उस वाह, वाह, मकान में ताला लगा दिया मैंने। गजल का मक्ता और सुन ले। ये मेरे शेर नहीं मेरे जख्म है अंजुम, ये मेरे शेर नहीं मेरे जख्म है अंजुम, ये मेरे शेर नहीं मेरे जख्म है अंजुम। गजल के नाम पे क्या क्या सुना दिया मैंने। वाह, वाह, गजल वाह, के नाम पे क्या क्या सुना वाह, वाह, दिया वाह, वाह। मैंने। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए देखिए देखिए, वो छुक छुक वाला गीत 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 देखिए छुक छुक रेल चली पुरानी है। पुरानी गजलों के लिए नहीं, ये गीत की बहुत फरमाइश है। अंजुम रहबर साहिबा, छुक 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 रेल चली है ठीक है, मैं जीवन कोशिश की। करती हूँ, जी। वो तो मैं सुनाई देती हूँ। वो तो देखिए जानी भाई ने बहुत अच्छा गाया है उसको, उस गजल कह रहे हैं आप मुझे उस गीत के लिए। एक तो अच्छा मैं सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, देखिएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा। मैं चाहती हूँ कि आपको सुन तो लें, मेरी भी तो सुन लें आप लोग। एक गीत सुनाकर जाना चाहती हूँ। बहुत सारे गीत आपने सुने और मुझे हुक्म दिया जा रहा है तो मैं आपको सुनाती हूँ। एक इन दिनों में गीत पढ़ रही हूँ, दिल करता है कि मैं यहाँ सुनाकर जाऊँ। उसके बाद क्या हुआ भैया, डर लगता है, देखिएगा जी, मैं वो भी पढ़ देती हूँ, अब सुनिए। तो एक नए अंदाज का एक बिल्कुल अलग से गीत सुनाना चाहती हूँ, सुनेगा और मेरा साथ दें, बस अल्लाह करे आप देखिएगा। जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। 2011 नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए पढ़ती हूँ। हिंदुस्तान मुल्क हमारा, जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। जब तक मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, चाहे अजान हो जाए, मैं ये पढ़ती रहूंगी। जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। मैंने बाप को पहला ये गीत सुनाया, अब इसका बंद सुनाती हूँ। मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरा क्या दर्द है। भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार। मैं महाराष्ट्र में पढ़ती हूँ। भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार। तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4। तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4। फुटपाथों पर भटक रहे हैं गालिब और रस खान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आप सब बहुत ज़हीन है, अहले ज़ौक़ है, तो मैं सीधे सीधे ये बंद भी सुनाना चाहती हूँ। हिंदुस्तान में रहते हैं,
बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए। क्या बात। हमारा मुल्क बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए। पागल सबकी करे पैरवी अंधे चतुर बनाए। पागल सबकी करे पैरवी अंधे चतुर बनाए। चोर उचकों का होता है रोज यहाँ सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा। अगर मैं सच कह रही हूँ तो एक बार मैं हौसला अफजाई करें। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए। पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए। चोर उचकों का होता है रोज यहाँ सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अगला बहुत और सुनाती हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। अर्ज करती हूँ, समझेंगे आप। फूलों जैसे होठों पर भी जहर भरी नफरत है। फूलों जैसे होठों पर भी जहर भरी नफरत है। बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है। बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है। लाल रंग में डूब गए हैं सब खादी के थान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। देखिएगा ये बंद जी जी जी। फूलों जैसे होठों पर भी जहर भरी नफरत है। बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है। लाल रंग में डूब गए हैं सब खादी के थान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस गीत के ये दो आखिर बंद आप सबको नज़ करना चाहती हूँ। पहला बंद क्यों लिखा आप सब जानते हैं, अर्ज करती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बेहिसी खत्म हो रही है। देखिएगा। सबसे ऊंचे लोग हैं वो जो कुर्सी के बंदे हैं। सबसे ऊंचे लोग हैं वो जो कुर्सी के बंदे हैं। कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं। कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं। ठोकर में ईमान है इनकी जेबों में भगवान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बड़ी बहन होने के नाते अपने छोटे भाइयों को बतौर तोहफा ये बंद मैंने लिखा है, पेश करना चाहती हूँ। नोटों की पटरी पर सुनेगा क्या, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल। बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल। नोटों की अगर वाकई में कह रही हूं तो मेरे नौजवान भाइयों को समझना चाहिए। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल। बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल। दीवारों पर यहाँ लिखा है समय बड़ा बलवान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। ठीक है। एक गीत जिस गीत ने अंजुम को अंजुम बना दिया, मैं वो गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। वैसे बहुत सी आवाजों ने इसको गाया, लेकिन वो गा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ, अर्ज करती हूँ। इसमें गलतफहमियों में नहीं जीना चाहिए। मैंने रेलगाड़ी को प्रतीक माना है, सिंबल माना है, और ये बात बताने की कोशिश की है कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं, बल्कि हम आप सबकी जिंदगी है,
हम आप सबका जीवन है। एक अच्छा और सच्चा गीत सुनाना चाहती हूँ, एक बार जरा सा मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा बस। सुनेगा। चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जाग न सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, शुक 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 रेल चली है जीवन की, शुक 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 रेल चली है जीवन की, शुक 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 रेल चली है जीवन की। और जीवन की रेल कैसे चलती है, पहला बंद सुनाती हूँ। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, शुक 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 रेल चली है जीवन की, शुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बंद और सुनाती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, करती हूँ। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, ये वाला चोर नहीं है जो घरों में चोरी करता है। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, शुक 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 रेल चली है जीवन की, शुक 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 रेल चली है जीवन की। उस गीत के ये दो बंद जिसके लिए मैं गीत सुनाना चाहती हूँ, देखिएगा। शुक 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 रेल चली है जीवन की, शुक 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 रेल चली है जीवन की। देखिए अच्छी बात है ना कि मैं रेलगाड़ी से ही आ रहे हैं माजिद भाई, और गीत में वो पढ़ रही हूँ। शुक 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 रेल चली है जीवन की। अब बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। शुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बहुत सुनाती है, सुनेगा। पाप और पुण्य की गठरी बांधे, पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है। ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक, शुक 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 रेल चली है जीवन की। आखिर बंद, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी शायरी को इतनी मोहब्बतों से नवाजा। आखिर बंद आप अपने साथ ले जाइएगा, प्रतीकों के माध्यम से सिंबल्स को लेकर सुनाना चाहती हूँ। शुक 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 रेल चली है जीवन की। सुने सुने प्लीज। रात और दिन में जो रेल के डिब्बे, रात और दिन में जो रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन में जो रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और लहर स्टेशन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख, शुक 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 रेल चली है जीवन की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनना, जोरदार तालियां बजाइए, उनसे गीत सुनिए यार। अंजुम रहबर साहिबा।
ठीक है, आप लोग इतनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अच्छा ठीक है, सुनाते हैं, ठीक है, वही सुना देती हूँ। जी मैं अर्ज करती हूँ, सुनेगा। अर्ज करती हूँ मैं, जिस गीत के लिए आप लोग हुक्म दे रहे हैं, नहीं बंजारा तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक मतलब और एक शेर के लिए मुझे हुक्म दिया गया है। इन दोनों एक ज़माना था, ये गज़ल मुझे बहुत प्यारी अजीज़ थी, लेकिन मैं हुक्म में एक मतलब 2 शेर सुनाती हूँ, लेकिन अल्लाह करे इस मतलब आपको अच्छा लग जाए, उसके बाद वो नज़्म सुनाऊंगी आपको। तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई, तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई। सुना है मतलब, तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई, मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई, मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई। और जो शेर सुनाना है सुनेगा, मेरे बुजुर्ग भी सुने, मेरे नौजवान भाई भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, आप सब सुने। 2 दिलों को जुदा कर गई। जब ये शेर मैंने दुबई में जद्दा में पढ़ा था, यकीन मानिए उन लोगों ने महसूस किया था, आप भी करेंगे। 2 दिलों को जुदा कर गई, सुनो, एक परदेस की नौकरी, 2 दिलों को जुदा कर गई, एक परदेस की नौकरी, वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई, वो भी पागल उधर हो गया। नहीं आप गजल लिखी हुई, इसमें कुछ नहीं है। वो भी पागल मैं भी पागल इधर हो गई। और सुनाओ शेर, आगे सुनाओ उसकी शेर। घर के लोगों को हर बात का, मेरी बहनें बैठी हैं, आप लोग तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। घर के लोगों को हर बात का, तेरी मेरी मुलाकात का, हिंदुस्तानी औरत की शायरी। घर के लोगों को हर बात का, तेरी मेरी मुलाकात का, पायलों से पता चल गया, चूड़ियों से खबर हो गई, पायलों से पता चल गया, चूड़ियों से खबर हो गई। अब मैं अब देखिएगा वो नज़्म सुना देती हूँ भाई, मतलब मुझे याद नहीं आ रही थी तो पूरे शेर इस गजल के लिख के दे दिए। जी दिन भी भूली हुई हूँ, चलिए सुनाती हूँ, सुना बदल नहीं देखो। दिन रात बरसता है जो बादल नहीं देखा, 15 साल बाद देखिए। दिन रात बरसता है जो बादल नहीं देखा, आंखों की तरह कोई भी पागल नहीं देखा, आंखों की तरह कोई भी पागल नहीं देखा। शेर सुनेगा। इंसान दरिंदों की तरह घूम रहे, यकीन मानिए बिल्कुल सच लगता है ये शेर। इंसान दरिंदों की तरह घूम रहे हैं,
शहरों की तरह कोई भी जंगल नहीं देखा, शहरों की तरह कोई भी जंगल नहीं देखा। और वो शेर बहुत अच्छा है, तुमने मेरी आंखों के कसीदे तो लिखे हैं, ये शेर भी लिखा आपने, तुमने मेरी आंखों के कसीदे तो लिखे हैं, लेकिन मेरा बहता हुआ काजल नहीं देखा, लेकिन मेरा बहता हुआ काजल नहीं देखा। अब मैं वो सीधे सीधे नज़्म जो जानी भाई ने कुछ बहुत मशहूर कर दी, एक 14-15 साल की लड़की है, इश्क की इब्तिदा है, हंस करती हूँ, सुनाऊं? ऐसे सुनिएगा कि मैं सुना रही हूँ, है ना। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है, एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। अब तब्दीलियां क्या क्या आती हैं, अर्ज करती हूँ। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, क्या जाने ख्वाब किसका आंखों में है संभाले, क्या जाने ख्वाब किसका आंखों में है संभाले, कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले, कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले, घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है, एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। एक बात और सुनाती देती हूँ, सुनिएगा। सुध बुध है उसको खुद की, सुध बुध नहीं है घर की, महसूस करें आप लोग भी, सुध बुध है उसको खुद की, सुध बुध नहीं है घर की, हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की, हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की, बेरंग ओढ़नी भी रंगीन हो गई है, एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। और ऐसा होता है, मैंने महसूस किया, ये अलग बात है कि मैं अब औरत हूँ, लेकिन लड़की भी थी, अर्ज करती हूँ। खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, क्या ढूंढती है जाने क्या चीज खो गई है, एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी। आखिर और सुन लीजिएगा, आप लोगों ने दिया था, नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है, गुड़ियों से तितलियों से अब दोस्ती नहीं है, गुड़ियों से तितलियों से अब दोस्ती नहीं है, नाजुक कली भी अंजुम गुलनार हो गई है, एक सांवली सी लड़की, एक बावली। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। बिला किसी तमहीद के मैं मोहतरम अतुल अजनबी साहब से मुल्तमिस हूँ, बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बावकार कलाम से अपने खूबसूरत अंदाज से नवाजें। मोहतरम अतुल अजनबी।
मोहतरम हाजरीन, आपके दयारे मोहब्बत में मेरी पहली हाजिरी। कुछ पढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हाजी हमीद साहब का कि उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा। मैं इस अवार्ड के काबिल तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो आज ये एजाज दिया है मुझे, अल सऊद अवार्ड, इससे आज से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आने वाले समय में मैं और अच्छे शेर कहूं और उर्दू की खिदमत करता रहूं और अदब की खिदमत करता रहूं। 1 जनवरी से मैं मुसलसल सफर में हूं, घर नहीं पहुंचा हूं मैं, और देख रहे हैं आपके कब से 9 बजे से बैठे बैठे अब 4 बजे मेरा नंबर आया है, फिर भी मैं शेर पेश करता हूं। आवाज कहां तक मेरी साथ देती है। आपकी मोहब्बतें चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं। आज से 3-4 साल पहले मेरे प्यारे दोस्त अबरार काशिफ ने मुझे विदर्भ में इंट्रोड्यूस किया, और गुज़िश्ता 3 सालों में पूरे विदर्भ ने मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे मेरे वालिद का इंतकाल तो 83 में हो गया था, लेकिन मुझे अब लगा कि विदर्भ मेरे बाप का रोल निभा रहा है और मुझे आगे बढ़ा रहा है। सारे मुशायरों में जैसे सलीम जावेद की जोड़ी होती है, ऐसे आसपास के सारे मुशायरों में हमीद साहब और रहमतुल्लाह साहब की जोड़ी जो है मुझे नजर आती थी। ये बड़ी दुआ भरी नजरों से मुझे देखते थे, लेकिन वर्धा मुझे नहीं बुलाते थे। लास्ट ईयर मैं बॉम्बे के मुशायरे में था, और एक शर्त ये रहती थी हमीद साहब की कि जो लोग पुसद में आएंगे वो वर्धा के मुशायरे में नहीं आएंगे। ये आज हक जो है शायरी को जाता है, अदब को जाता है कि मैंने हमीद भाई के उसूल को तोड़ दिया। मैं पुसद में भी था और आज वर्धा में भी आपके सामने पेश कर रहा हूं, और फिर मीसम भाई भी उसी रवायत में शामिल हुए। मैं यहां से शेर पढ़ता हूं, और एक बात और कि मैं इतने मुशायरों में पढ़ता, मेरी कोशिश होती कि मैं कुछ नए शेर पढ़ूं। यहां भी मैं नए शेर पढ़ रहा हूं जहां किसी ने नहीं सुना। अर्ज करता हूं कि सफर में यूं तो माजिद साहब, अन्नू रहबर साहिबा और मेरा सफर में यूं तो बलाएं भी काम करती हैं। सफर में यूं तो बलाएं भी काम करती हैं, मगर किसी की दुआएं भी काम करती हैं। सफर में यूं तो बलाएं भी काम करती हैं, मगर किसी की दुआएं भी काम करती हैं। चराग हूं न कोई फूल हूं यहां फिर भी, चराग हूं न कोई फूल हूं यहां फिर भी, मेरे खिलाफ हवाएं भी काम करती हैं। वाह 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 वाह। चराग हूं न कोई फूल हूं यहां फिर भी, मेरे खिलाफ हवाएं भी काम करती है। जो पीछे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उनसे भी मोहब्बतें चाहता हूं। आपने बड़े बड़े शायरों को सुन लिया, और मैं तो बहुत मामूली सा शायर हूं। अन्नू रहबर साहिबा जब पढ़ चुकी हैं, उनके बाद मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं एक बार तालियां बजा के मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मैं इंशाल्लाह बहुत कोशिश करूंगा जो भी मुझे टूटे फूटे शेर है, मगर किसी की दुआएं भी काम करती है। अर्ज करता हूं कि किसी के रोने से, शायरी पढ़ रहा हूं मुन्ना भाई, किसी के रोने से मैं भी बिखरने लगता हूं। सफर में यूं तो बलाएं भी काम करती है, मगर किसी की दुआएं भी काम करती है। किसी के रोने से मैं भी बिखरने लगता हूं, कि आंसुओं की सदाएं भी काम करती हैं। आंसुओं की सदा, मैंने क्या मजबूत बांधा, कि आंसुओं की सदाएं भी काम करती हैं। और आपने पूरा मुशायरा सुना, एक शेर सुनिए कि आंसुओं की सदाएं भी काम करती हैं। मुशायरों में फकत शायरी नहीं चलती, मुशायरों में फकत शायरी नहीं चलती, मुशायरों में अदाएं भी काम करती हैं। मुशायरों में फकत शायरी नहीं चलती, मुशायरों में अदाएं भी काम करती हैं। और हमारा रोग बढ़ाने में डॉक्टर साहब कभी कभी तो दवाएं भी काम करती हैं। हमारा रोग बढ़ाने में डॉक्टर साहब कभी कभी तो दवाएं भी काम करती है। मुशायरों में फकत शायरी नहीं चलती, मुशायरों में अदाएं भी काम करती हैं। ये कुछ मेरे शेर थे, मैंने किसी मुशायरे में नहीं पढ़ा। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं, बहुत से नौजवान यहां तशरीफ रखते। कहता हूं कि दिल के करीब आके वो जब दूर हो गए, दिल के करीब आके
वो जब दूर हो गए, सारे हसीन ख्वाब मेरे चूर हो गए, सारे हसीन ख्वाब मेरे चूर हो गए। और ये शेर आपके हवाले कि सूरज के साथ रह के मैं भूला नहीं अदब, सूरज के साथ रह के मैं भूला नहीं अदब, जुगनू का साथ पाके वो मगरूर हो गए। दिल के करीब आके वो जब दूर हो गए, सारे हसीन ख्वाब मेरे चूर हो गए। सूरज के साथ रह के मैं भूला नहीं अदब, सूरज के साथ रह के मैं भूला नहीं अदब, जुगनू का साथ पाके वो मगरूर हो गए। हजरात, ग्वालियर इस समय 0 डिग्री टेम्परेचर पे है। मैं 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं। और 7 दिन से वहां सूरज निकला नहीं है, किसी ने सूरज नहीं देखा। ऐसे ही जब इलेक्शन आता है तो बहुत से सूरज नजर आते हैं और फिर 5 साल तक गायब हो जाते हैं। 4 मिसरे समाप्त कीजिए। कहता हूं कि लाख मजबूत से मजबूत सहारा दीजिए, लाख मजबूत से मजबूत सहारा दीजिए, झूठ सच्चाई की दीवार से गिर जाता है। लाख मजबूत से मजबूत सहारा दीजिए, झूठ सच्चाई की दीवार से गिर जाता है। सर्द मौसम की हवाओं से लड़े हम कब तक, अपना सूरज भी तो किरदार से गिर जाता है। लड़े हम कब तक, अपना सूरज भी तो किरदार से गिर जाता है। सर्द मौसम की हवाओं से लड़े हम कब तक, अपना सूरज भी तो किरदार से गिर जाता है। अर्ज करता हूं कि खास तौर पे मेरे जो यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मतलब अर्ज करता हूं उनको कि पहले तो उनको पता नहीं है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। टीवी की चकाचौंध है और ये ग्लोबलाइजेशन है, वो फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें किस रास्ते पे जाना है। मैं मतलब पेश करता हूं, आप सबकी भी दुआएं चाहता हूं। कहता हूं कि पहले तो अपने आप चलेंगे इधर उधर, पहले तो अपने आप चलेंगे इधर उधर, खाएंगे ठोकरे तो कहेंगे इधर उधर, खाएंगे ठोकरे तो कहेंगे इधर उधर। और हैं चंद लोग जिनकी रसाई है आप तक, हैं चंद लोग जिनकी रसाई है आप तक, मौका हो चाहे जैसा दिखेंगे इधर उधर। हैं चंद लोग जिनकी रसाई है आप तक, मौका हो चाहे जैसा दिखेंगे इधर उधर। और हजरात, एक शेर पेश कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद शायद इसका कोई एक टुकड़ा भी आपके जहन में महफूज रह गया तो मैं अपनी कामयाबी समझूंगा। शोरा किराम की भी तवज्जो चाहता हूं। एक बिल्कुल नया मजमून पेश करता हूं शायरी में कि पहले तो अपने आप चलेंगे इधर उधर, खाएंगे ठोकरे तो कहेंगे इधर उधर। है चंद लोग जिनकी रसाई है आप तक, मौका हो चाहे जैसा दिखेंगे इधर उधर। कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, जब सूख जाएंगे तो उड़ेंगे इधर उधर। कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, जब सूख जाएंगे तो उड़ेंगे इधर उधर। अर्ज करता हूं कि करम है उसका, कोई बद्दुआ नहीं लगती। करम मुलाहिजा कीजिए दोस्तों, मैं अभी देखिए माजिद साहब को पढ़ना है, 4 शायर अभी भी ट्रेन में है। हाँ, हमीद भाई का हुक्म है कि ये मुशायरा चलते रहना चाहिए जब तक वो 4 शायर यहाँ वर्धा आ न जाए, और अनकरीब वो नागपुर आ चुके हैं। तो थोड़ी सी मैं खिदमत करना चाहता हूं, फिर आप माजिद साहब को सुनिएगा। कहता हूं करम है उसका, मैं ठीक पढ़ रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। करम है उसका, कोई बद्दुआ नहीं लगती। करम है उसका, कोई बद्दुआ नहीं लगती। मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती, मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती। तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं, तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं। सजा ये कैसी मिली है, सजा नहीं लगती। सजा ये कैसी मिली है,
सजा नहीं लगती। और हजरात, मेरी बड़ी बहन अंजुम साहिबा ने मशवरा दिया कि प्यार मत करना, लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और कहता है। करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती, मेरे चराग जले तो हवा नहीं लगती। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो, किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो, किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा नहीं लगती, ये रोग ऐसा है जिसमें दवा नहीं लगती। करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगता। अर्ज करता हूं कि ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक था, वरना फिर ऐसे कैसे ये दीवार गिर गई। बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, वरना फिर ऐसे कैसे ये दीवार गिर गई। कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर मैं बिक गया तो कीमतें बाजार गिर गई। और एक शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं, सानिया मिर्जा को आप सब जानते होंगे। एक शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ, सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ, ऐसी कटी पतंग के उस पार गिर गई। दोस्तों प्लीज प्लीज प्लीज, लाता कहां से, लाता कहां से? हाँ देखिए, देखिए जो पीछे का मजमा है